नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ का सवाल कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई है। ऑप्शन ए में है 28 सेमी, बी में है 18 सेमी, सी में है 25 सेमी और डी में है 30 सेमी। सवाल को ध्यान से समझिएगा। पहले चित्र समझाएंगे हम आपको। जब इस सवाल का चित्र बन जाएगा तो सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेन होता है चित्र। यहाँ कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या की 7 cm है। त्रिज्या कितना है? 7 cm है। केंद्र O है, ठीक ना। कह रहा है कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, ये वृत्त है, ठीक ना, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है बाह्य P बिंदु से, जो कि PT है। क्या है? स्पर्श रेखा PT है 24 सेमी। कितना है? 24 cm। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात करें। केंद्र है, ये O है, हमें OP की लंबाई निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब वृत्त पर स्पर्श करेगा जहां, वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमें निकालना है, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे जो दिया है OT बराबर, OT कितना दिया है? OT 7 cm। उसके बाद PT कितना दिया है? PT बराबर दिया है 24 cm, ठीक। हमें निकालना है OP बराबर वाट। चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। या हम लिख सकते हैं H² बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यह सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक ना। अब यहाँ जो दिया है बैठा देना है, ठीक ना। अब देखिए H मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? OP इसको माने हैं तो लिखेंगे OP का स्क्वायर बराबर B मतलब आधार क्या है? PT है हमारा आधार, PT का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा OT का स्क्वायर। अब इस पे बैठाना है हमें, ठीक ना। तो OP कितना है? OP तो नहीं दिया है, निकालना है। OP हमें निकालना है बराबर PT कितना दिया है? 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस OT कितना दिया है? 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करिए, मतलब 24 गुना 24 करना है। गुना करिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 9 8 17, 1 4 1 5, 576। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1 5 1 6। अब हमें सिर्फ OP का मान चाहिए। अभी निकला है OP स्क्वायर बराबर। जब हम OP बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। क्योंकि 625 को जब तोड़ेंगे
यहाँ तोड़ते हैं, 625 को तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे, 5 एका 5, फिर यहाँ चल जाएगा 1 तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 वहाँ 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 25, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 गो 5 आया, ठीक ना, 4 गो 5 आया। तो एगो दूगो जब जोड़ा लगता है तो रूट से बाहर निकलता है, ई दूगो मिलके एगो बाहर निकलेगा, ई दूगो मिलके एगो बाहर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 25 25 25 cm जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 25 cm कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस सवाल का सॉल्यूशन आप सीख गए होंगे। सीख गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।